तुम चले गए हमें छोड़ के, तुमने हमारे बुढ़ापे के बारे में सोचा ही नहीं। और रोहिदास से हरिश्चंद्र रो करके क्या बोले, बेटा के मेरी और दुई मुट्ठी राख बनाई जाते ओ निर्दयी कन्हैया हरिश्चंद्र फूट फूट करके रोते रहे, बेटा बेटा जरा बोल सुना दो। पर रोहिदास हो तो बोल। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे उत्तरायण परीक्षित महाराज, हरिश्चंद्र रोते रहे। उसके बाद में अपना धर्म याद आया, सोचने लगे रोने से कुछ नहीं होगा, कौन किसका बेटा कौन किसकी पत्नी, मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। खड़े हो गए, जवाब दिया तारा बेटा मर गया है, दाह संस्कार करने आई हो? हाँ। जवाब दिया हमें करका टका चाहिए। तारा ने कहा महाराज थोड़ी बहुत शर्म करो, बेटा मरा पड़ा है, तुम्हें करका टका की पड़ी है। जवाब दिया अगर मैंने करका टका नहीं लिया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। तारा कहने लगी तुम्हें अपना धर्म दिखाई दे रहा है बेटा? हरिश्चंद्र कहने लगे तारा अरे याद करो वो दिन भूल गई तुम
जब हम नदिया पर पानी भरने घड़ा लेकर के गए थे तब तुमने भी अपना धर्म देखा था, है ना? मैंने तुमसे बहुत बार कहा था मेरा घड़ा उठवा दो, पर तुमने मेरा घड़ा नहीं उठवाया। और हरिश्चंद्र क्या बोले तारा से, सुनो। अरे हम जब नदिया पे गए और याद करी बादिन की गोरी, जब नदिया पे गए याद करी बादिन की गोरी, और लाई मेहतर की छुटा गगरिया लाए थे गोरी। आपने कहा था कि मेहतर का घड़ा है तुम्हारे हाथ में, लेकिन ध्यान रखना उस दिन नया घड़ा लेकर के गया था मैं। सुनो, बहुत बड़ी पंडितानी बनी थी तुम, सुनो। अरे बनी तुम बादिन पंडितानी और होनहार बलवान दुल्हनिया तूने नहीं जानी। अरे करम पिटारे नाई डरे और वो सो राजा हरिचंद्र मेहतर घर नीरू भरे। महारानी, इसलिए मुझे कर का टका चाहिए, मेरा भी धर्म नष्ट हो जाएगा। तारा ने सोचा अब ये नहीं मानेंगे, आधी सी साड़ी तन में लपेटी थी, उतार के दे दी, जवाब दिया लीजिए बेटे का दाह संस्कार कर देना। वो मैया वहां से दौड़ी और काशी के बाहर मंदिर था उसके पास जाके लेट गई, क्योंकि बेचैनी सताने लगी। इंसान के ऊपर दुख होता है, दुख में या ज्यादा नींद आती है, ज्यादा भूख लगती है। हाँ, तो तारा को नींद आ गई, बेहोश हो गई। विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ा, काशी से 2 बच्चे उठाए और काट काट करके वही डाल दिए, खून से तारा को लथपथ कर दिया और काशी की गलियों में आवाज लगा दी, काशी के लोगों, काशी के मंदिर में एक डायन आई है, बच्चों को कत्ल करके खा जाती है, उसे जाकर के मार दिया जाए, नहीं तो सारे बच्चों को मार मार के खा जाए। कालू मेहतर ने सुना, हरिश्चंद्र को बुलाया, कहा हरिया जाओ और उस मंदिर में डायन जो आ गई है उस डायन को मार के आओ। हरिश्चंद्र ने हाथ में तलवार ली और दौड़े दौड़े आए मंदिर के पास। तारा पड़ी थी बेहोश। हरिश्चंद्र ने तारा के केशों को आकर के पकड़ लिया, जवाब दिया, तारा तुम? हाँ, मैं हूँ। हरिश्चंद्र ने कहा, तुझे शर्म नहीं आती? अपने बच्चे को मार के खा गई, अब दूसरे के बच्चों को मार के खाने लगी। जवाब दिया, हाँ, मैं डायन हो गई हूँ, मुझे मार डालो, मैं मरना चाहती हूँ, मैं जीवन जीने से बहुत दुखी हो गई। हरिश्चंद्र ने कहा, तो अब हम तुम्हें छोड़ेंगे भी नहीं। तलवार म्यान से खींची, मारने के लिए तैयार हुए, और जैसे तैयार हुए भैया, विश्वामित्र ने देखा, बाजी बा, हमारे परीक्षा के कारण एक पतिव्रता स्त्री और नंगी होने जा रही है, मरने जा रही है, और मैं इसे मरने नहीं दूंगा। विश्वामित्र आए और पीछे से आवाज लगाई, हरिश्चंद्र ठहर जाओ। और क्या आवाज आई, और तो दिए जान से मारी तू दाई में हत्यारी। तो दिए जान से मारी तू दाई में हत्यारी।
पीछे से आगे कलाई, वो विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र की कलाई पकड़ ली, का ठहर जाओ। हरिश्चंद्र ने पीछे मुड़ के देखा, जवाब दिया, बाबा जी तुम अरे तुम वही बाबा जी हो जो हमारा सारा राजपाट ले लिया और हम तीनों को काशी में बेच दिया, अब क्या हमारे प्राण लेने आए हो? चले जाओ हमारी आंखों के सामने से। हाँ, अब तुम्हारा ये चेहरा भी हमें पसंद नहीं। विश्वामित्र कहने लगे, इतने गुस्सा क्यों हो रहे हो? हैं? इतने गुस्सा क्यों हो रहे? जवाब दिया, हमें तुम्हारी एक बात भी सुननी नहीं, यहाँ से चले जाइए। विश्वामित्र ने कहा, महाराज सुनो ना, अब हम लेने नहीं बल्कि सब कुछ देने आए हैं। क्या दोगे हमें? क्या दोगे? जवाब दिया, देने आए हैं। हरिश्चंद्र कहने लगे, महाराज तुमने हमें बर्बाद कर दिया, तीनों को बिचवा दिया, यहाँ तक हुआ हमारा इकलौता बेटा वो भी मर गया और हमें क्या देने आए हो? विश्वामित्र ने कहा, देखो चिंता नहीं करो, हमने जैसा आपका नाम सुना था आप वैसे ही राजा निकले। अरे हमने तो तुम्हारा ये सब कुछ लिया नहीं था, हमने आपकी परीक्षा ली थी, आप परीक्षा में सफल हो गए, इसलिए आपका बेटा मरा नहीं है, जिंदा है, आवाज लगाओ। बेटे को आवाज लगाई, रोहितास आ गया। तीनों प्राणी बड़ी हंसी खुशी से मिले। विश्वामित्र ने तीनों का राजपाट वापस कर दिया और कहा, हमसे वरदान मांगो। तो महाराज तारा ने वरदान मांगा स्वामी कि स्वामी तनो दीजियो, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखी ना रहूं, कोई संतन भूखा जाए। इतना दीजिए कि हम भूखे ना रहे, हमारे दरवाजे पे कोई अतिथि आए वो भी भूखा ना रहे, बस हमें यही चाहिए। तारा ने वरदान मांगा और महाराज हरिश्चंद्र को राजपाट पुनः दिया विश्वामित्र ने, पुनः काशी से अयोध्या में भेज दिया। हरिश्चंद्र के द्वारा से अयोध्या के राजा बने और अपनी प्रजा का पालन पोषण करने लगे। तो धन्य है ऐसे राजा हरिश्चंद्र को, जिसने अपने धर्म की खातिर अपने दुखों को उठाया, अपने धर्म को पीठ नहीं दी, अनेक दुख उठाए। तो ऐसा होना चाहिए, है ना? जीवन में कितने भी दुख आ जाएं, मरो नहीं। इसी गांव के प्रधान जी हम पूरे स्टाफ को 100-100 रुपए से आशीर्वाद दे करके गए हैं। अपने चाचा जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी और कामना करूंगी भगवान से इनके ऊपर छत्र छाया प्रभु की बनी रहे। प्रभु से आशा अभिलाषा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो महाराज ऐसा होना चाहिए। ये कथा हमें कौन सी सीख देती है मालूम है? ये कथा हमें सीख देती है कि हरिश्चंद्र तारा के ऊपर कितने कितने बड़े दुख पड़े, लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ा। तो आज के समय में जरा सो दुख आयो तो हाथ अंते ही मर गए, जहर खाओ, पानी में डूब गए, फांसी लगाई है, तो मरना नहीं चाहिए। भगवान ने तो बड़ो शरीर दो है, दुख भी आएंगे सुख भी आएंगे, दुख सुख का जोड़ा है ना? तो कभी दुख कभी सुख है, दुखों से घबराना नहीं चाहिए। और देखिए अगर सच कहा जाए तो आज के समय में जितने धर्मी लोग हैं, जितने धर्म करने वाले हैं, पुण्य धर्म करने वाले हैं, वही लोग दुखी घूम रहे हैं, वही लोग दुखी, क्योंकि भगवान हमेशा अपने भक्तों को ही दुख देते हैं, किसी और को दुख नहीं देते। इसलिए दुख भी उठाना बड़े सौभाग्य की बात होती है। क्यों? क्योंकि जीवन में दुख होगा तो भगवान की याद आएगी और सुख होगा तो भगवान से हम और आप दूर हो जाएंगे, दूर। क्योंकि अधिक से अधिक सुख होता है तो लोग भगवान को याद ही नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं ऐसा मौका ही नहीं लगता जो याद करें। और दुख होता है तो दुख में मंदिर में जाएंगे, रोएंगे, शाम को पूजा करेंगे तो रोएंगे। कहने का मतलब दुख होता है तो हमें भगवान की दुख याद दिलाता है। इसलिए जीवन में दुख होना बहुत जरूरी है, दुखों से घबराना नहीं चाहिए। भगवान ने दुख दिया है तो सुख जरूर आएगा। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। हमारे प्रधान जी चाचा जी सम्मान कर रहे हैं, 100-100 रुपए से आशीर्वाद दे रहे हैं। आरे हुई गई रे के परनी मेरे दादा प्रधान जी चाचा
बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। और इसी बीच में ये 100 रुपए बहुत देर से हमारे पास रखे हैं, लेकिन इंतजार इन्हें है रणवीर सिंह यादव। लेकिन कथा ऐसी चल रही थी जो मैं मजबूर हो गई। आज हमारी माताएं बहनें भी नहीं नाच पाई, लेकिन सब समझदार हैं। ऐसी कथा जब चलती है तो नाच करवाना हमारे बस का नहीं होता, क्योंकि फिर कथा में घुस जाती हूँ मैं। हाँ, तो ये लंगुरिया की इच्छा है। हमारे भैया ने बहुत देर से 100 रुपए भिजवाए हैं। रणवीर सिंह यादव परीक्षित के बेटे हैं, तो आइए इनके लिए सुना।